आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हमसाया मुल्क में कलअदम TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पनागाहों पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों के पास जदीद हथियारों से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग। सिपा सालार का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कौमी सलामती को खतरात लाहिक हैं, फौज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार रहे। अफवाज पाकिस्तान की तैयारियाँ पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए ज़रूरी हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुआशी बहाली के लिए हुकूमत की हर मुमकिन मदद का आज़म। तहरीक इंसाफ के कले में बड़ी दरार। परवेज खटक का PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान। PTI पार्लियामेंटेरियंस ने 57 साबिक अरकान असम्बली भी तोड़ दिए। साबिक वज़ीर आला और वज़ीर दिफा परवेज खटक पार्टी सरबराह मुकर्रर। साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी नई पार्टी में शामिल। साबिक वज़रा ज़ियाउल्लाह बंगश, इश्तियाक अरमर्ड और अनवर ज़ेब खान भी PTI पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा। साबिक MNAs शौकत अली, याकूब शेख, इकराम गंडापुर, सोले मोहम्मद भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद अहम शख्सियात की शमूलियत का इम्कान। PTI के राजों की कुंजी परवेज खटक के पास। तहरीक इंसाफ ने 3-4 बार इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए? राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि PTI का प्रोग्राम क्या था। सबरा PTI पार्लियामेंटेरियंस के अपनी साबिक जमात पर ताबड़तोड़ हमले। परवेज खटक ने कहा, PTI ने इलेक्शन का वक्त क्यों ज़ाया किया, ये बहुत बड़ा राज है। हर पाकिस्तानी से सवाल पूछता हूँ, हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार के रास्ते पर? हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। मुल्क भर में घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में ही बह जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का परवेज खटक की जमात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, परवेज खटक को जो सही लगता है करें, हमारा अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता। PTI का मुस्तकबिल शानदार है। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेज़मीरों के टोले की अवाम में कोई हैसियत नहीं। पीपल्स पार्टी की सियासी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म लगाने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर किसी रिटायर्ड जज, जर्नैल या ब्यूरोक्रेट को लगाना इस ओहदे की बेइज्जती है। ऐसा बंदा काम नहीं कर सकता। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नशिस्त पर मुझ जैसे बंदे को जज लगाया जाए तो क्या इंसाफ कर पाऊंगा? फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासी जमातें मुतफ़िका तौर पर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करेंगी। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब्त कर दी। निगरान वज़ीर आज़म पर 2 बड़ों ने फैसला कर लिया, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के गिले शिकवे। सवाल उठाया, मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला आवाम ने करना है या सियासी जमातों ने? हुकूमत 90 रोज़ में इंतखाबात को तरजीह देते नजर आ रही है। वक्त बताएगा ऊँट किस करवट बैठता है। मुस्लिम लीग नून अदम इस्तेहकाम का शिकार है। फौजी अदालतों में आप शहरियों के ट्रायल का केस। विफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत का तहरीरी जवाब अदालत में जमा। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा भी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उठाए गए तमाम इक़दाम कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। दिफाई तनसीबात और फौजी दफातर पर हमले बराह रास्त कौमी सलामती का मामला है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। कराची सिटी काउंसिल के पहले ही इजलास में हंगामा आराई, बात थप्पड़ों और गिरेबान पकड़ने तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान लड़ पड़े। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तकरीर शुरू होते ही जमात इस्लामी के कारकुनान का शोर शराबा। हाफिज नईमुर रहमान इजलास में नारे लगवाते रहे। कहते हैं, पीपल्स पार्टी बताए 15 साल में कराची को क्या दिया, ये हमारे मैंडेट पर कब्जा करके बैठे हैं। नईम साहिब, शेरवानी चाहिए तो मैं आपको देता हूं, लेकिन चाइना कटिंग करके प्लॉट बेचने के लिए हुकूमत आपको नहीं दी जाएगी। मेयर कराची का अमीर जमात इस्लामी कराची पर जवाबी वार।
मुर्तज़ा वहाब ने कहा, एक तरफ कराची की खुशहाली है, दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना, किसी को बदमाशी की सियासत नहीं करने देंगे। आम इंतखाबात करीब आते ही सिंध में सियासी पारा हाय, पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है, इससे कम आदाद शुमार कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों पर होने चाहिए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2 टोक बता दिया। कहते हैं 2018 के इलेक्शन में हमारी नशिस्तें छीनी गईं, अपने हिस्से की कुर्बानी देकर कराची का अमन खराब नहीं होने दिया। MQM के बयानात को संजीदा नहीं ले रहे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, क़यादत जब कहेगी असम्बलियाँ तोड़ देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, PTI क़यादत पूरी दुनिया में मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है, अब मुल्क को सही ट्रैक पर लाना है, हमें एक होकर मुल्क के फैसले करना होंगे। एक शख्स को बचाने के लिए इसराइल मैदान में आ गया है, किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं। कराची की फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। सुबह 10 बजे लगने वाली आग ने इमारत की 2 मंजिलों को लपेट में ले लिया था। साइड सुपर हाईवे पर आग बुझाते 3 फायर फाइटर्स बेहोश हो गए। परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स के सामान और रबड़ की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना रहा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का नैब में पेश होने से इनकार, तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी है, तब ही नैब के सामने पेश हो सकता हूँ। सिक्योरिटी वजूहात पर लाहौर से इस्लामाबाद कम सफ़र करता हूँ। नैब कवानीन के तहत इंक्वायरी रिपोर्ट सिर्फ मैं वसूल कर सकता हूँ। इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे वकील बैरिस्टर गौहर खान को दी जाए। परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। लगता है हुकूमत ने चौधरी साहिब को रगड़ा लगाना ही लगाना है। हुकूमत जो कर रही है अच्छा नहीं कर रही, गलत रिवायत डाली जा रही है। परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स, कहा जो रियासत करती है वो भुगतना पड़ता है। इल्ज़ामात के अलावा नज़रबंद रखने के लिए शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए। और इंतखाबी इस्लाहात का मुसवदा हतमी मराहिल में दाखिल, नई मरदमशुमारी मंजूर ना हुई तो पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे। इंतखाबी इस्लाहात को तहरीरी शक्ल में लाने की तैयारियाँ। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का चौथा इजलास। इंतखाबी इस्लाहात का मुजवज़ा मुसवदा आज कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। जायज़ा लिया जाएगा कि कोई तजवीज़ आइन से मुतसादिम तो नहीं।